हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को हम किसी डाटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको मॉडल को फिट करेंगे और पाइथन का कोड लिखेंगे कि किस तरीके से हम उस पर मशीन लर्निंग का ये वाला मॉडल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक डाटा सेट है जो किसी भी एरिया में किसी भी इलाके में घर की पैमाइश यानी उसका एरिया और उस एरिया के हिसाब से उसकी प्राइस को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। इस डाटा सेट को अगर आप देखें तो अगर 2600 स्क्वायर फुट का एरिया है तो उसके लिए जो प्राइस बन रही है वो तकरीबन 5,50,000 की प्राइस बन रही है। और इसी तरह जो 3,000 स्क्वायर फुट का घर है उसकी प्राइस जो है वो 5,65,000 और 3,200 का इस तरह और ये इंक्रीज़ हो रही है। अब इस तरह का जब डाटा सेट आपके पास हो और इसको आप एक स्कैटर प्लॉट पे जो है वो प्लॉट कर लें तो वन सेकेंड यस इसको अगर आप स्कैटर पे उसको जो उसके वाई एक्सिस पे उसका प्राइसेस रख दें और जो उसका एक्स एक्सिस है उस पर आप एरिया रख दें तो ये वो डाटा पॉइंट्स हैं जो आपके इस टेबल के मुताबिक यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन डाटा पॉइंट्स को जो है वो के दरमियान से जो एक स्ट्रेट लाइन को फिट किया जाए और एक जो है वो इस तरह से फिट किया जाए कि वो ज़्यादातर डाटा पॉइंट्स के करीब से लाइन गुजरे, तो ये बेसिकली रिग्रेशन मॉडल है। ऐसी सूरत में जब आपके पास इस तरह की लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके पास किसी भी ख़ास एरिया के लिए अगेंस्ट अगर आपने प्राइस प्रिडिक्ट करनी हो तो उसको आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं 3400 जो आपका है स्क्वायर फुट उसकी प्राइस निकालना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से वो निकाल सकता हूँ, जो कि रफली 6 लाख जो है वो 650,000 या 630 या 40,000 के करीब आएगी। अब यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि ये लाइन ही क्यों, यानी इसी लाइन को क्यों जो है वो लिया जाए। ये लाइन तो सारे पॉइंट्स में से नहीं गुजर रही, तो इसके अलावा क्या कोई और लाइन ड्रॉ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इन्हीं पॉइंट्स के दरमियान ये ब्लू लाइन के जो हमारी ओरिजिनल लाइन है इसके साथ साथ ये ऑरेंज और रेड लाइन भी है, तो वाई नॉट ये लाइन क्यों, इसी का ब्लू का इंतखाब ही क्यों किया गया है, ऑरेंज या जो है वो रेड लाइन को क्यों नहीं लिया गया। तो इसका जवाब ये है कि आप बेसिकली जो आपके ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स होते हैं डाटा सेट के उनका आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये जो डेल्टा है ये बेसिकली डिफरेंस है इस एक्चुअल डाटा पॉइंट का और जो हमने प्रेडिक्टेड डाटा पॉइंट है, जो लाइन पे डाटा पॉइंट है उसके दरमियान डिफरेंस। ये सब पॉइंट से ये हम डेल्टा निकाल लेते हैं। इन डेल्टाज को बेसिकली स्क्वायर करके और इनका हम सम ले लेते हैं हर लाइन के लिए। मसलन आपके पास इससे पहले ये ब्लू लाइन है, ये तो ब्लू लाइन के लिए एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास रेड लाइन के लिए भी एक वैल्यू आ जाएगी, इसी का सम ऑफ स्क्वायर जो की। इसी तरह आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स की ऑरेंज के लिए भी या ये जो ब्राउन लाइन है इसके लिए भी वैल्यू आ जाएगी, जिसमें ये सबसे मिनिमम होगा। इसको आपने मिनिमाइज़ करना होता है, जिसमें ये मीन स्क्वायर एरर जो है या इसको लॉस फंक्शन भी कहते हैं, जिनमें सबसे कम होता है वही लाइन जो है वो ली जाती है। तो ब्लू लाइन इसलिए सिलेक्ट की गई क्योंकि ब्लू लाइन की ये सम ऑफ स्क्वायर मीन्स जो है वो सबसे कम है। अब अगर आप अपने इस लाइन को जो है वो अब आपने प्राइस और एरिया के दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इस लाइन के होते हुए आप कोई भी जो एरिया है उसके अगेंस्ट प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री और को जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है याद करें तो आपको याद होगा कि एक इक्वेशन आपको पढ़ाई जाती थी जिसको लीनियर इक्वेशन कहते थे, y = mx + b।
इसमें y जो था वो बेसिकली आपका जो y एक्सिस पे जो आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं वो था, x आपकी x वैल्यू हुआ करती थी, m आपका स्लोप या ग्रेडियंट होता था, और b आपका जो था वो इंटरसेप्ट था, जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होती थी। अब इसको अगर हम अपने इस सिनेरियो के ऊपर फिट करें, जो हमारा प्राइसेस और एरिया वाला जो डाटा सेट है उसके ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो प्राइस बराबर होगी m मल्टीप्लाइड बाई एरिया प्लस b के। अब इसमें एरिया और प्राइस दो हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, और इसमें जो प्राइस है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, और एरिया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसी और के ऊपर, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। यानी अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्राइस डिपेंडेंट है उस पर एरिया के, एरिया बढ़ने से या ज़्यादा होने से या कम होने से प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी हमने थ्योरेटिकली देखा कि हमारी लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। अब हम इसका पाइथन का कोड लिखते हैं इसके लिए। उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो एक जुपिटर नोटबुक पे आना पड़ेगा और नोटबुक खोलनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले जो हमने इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरीज़ जो हमें चाहिए इसके लिए वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एस पी। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं एक और लाइब्रेरी numpy एज np। ये अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, लेटर ऑन मैं numpy के बारे में डिटेल से बात करूँगा। फिर हमने इसको क्योंकि प्लॉट भी करना है तो matplotlib.pyplot एज plt इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। फिर आखिरी जो लाइब्रेरी है वो है sklearn import linear model। अगर आपको नहीं पता कि pandas और matplotlib क्या है तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर इनकी इंट्रोडक्टरी जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। इनको इंस्टॉल करने का तरीका, इनको जो है इस्तेमाल करने का तरीका भी मौजूद है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले जाके pandas और matplotlib की वो इंट्रोडक्टरी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो ले लें। sklearn बेसिकली साइकिट लर्न या इसको साइकिट लर्न कहते हैं, और ये बड़ी मशहूर आपकी जो है वो लाइब्रेरी है, आपके पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपको मशीन लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। अगर आप इसके जो ऑफिशियल scikit-learn की .org पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए रेंज ऑफ मॉडल जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन, नियरेस्ट नेबर्स, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। रिग्रेशन के लिए SVR, नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। और क्लस्टरिंग के लिए आपके के मीन्स और स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग और मीन शिफ्ट वगैरह वगैरह के मॉडल्स देती है। इसको हम जो है वो डिटेल में देखेंगे साथ साथ। अभी जो फर्स्ट हमारा लीनियर रिग्रेशन है तो हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और इसमें से लीनियर मॉडल को जो है वो हमने मतलब स्पेसिफिकली sklearn में से लीनियर मॉडल को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब मेरे पास एक फ़ाइल है होम प्राइसेस के नाम से। मैं उस फाइल को जो है वो जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट कर लेता हूँ। आपको पता है कि CSV फाइल को रीड करने का क्या तरीका है, CSV, और यहाँ पे आप अपना जो भी उसका एड्रेस है फाइल का वो दे देते हैं। मेरी जो है वो फाइल पड़ी है इस लोकेशन पे, इस पाथ पे, वो मैं पाथ प्रोवाइड कर दूँगा। homeprices.csv के नाम से है। इसको जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, ये वो फाइल है, यही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। इसमें एरिया और प्राइसेस दोनों आपके सामने हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने के लिए इसको मैं इसी डाटा फ्रेम को प्लॉट कर लेता हूँ। प्लॉट करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा जो है वो मैटप्लॉटलिब इनलाइन मैजिक जो है उसकी कमांड देनी होगी, और उसके बाद मैं इसको सिंपली plt डॉट, ये मैं नया एक जो है प्लॉट कर रहा हूँ, स्कैटर प्लॉट कहलाता है।
इसमें मुझे किस किस को प्लॉट करना है। df डॉट एरिया एक इसका है पैरामीटर जो मैं दूंगा, और df डॉट प्राइस दूसरा है। कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए रेड, और मार्कर मैं दे देता हूँ जो प्लस का, और इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, मार्कर के साथ इक्वल जो है मिस हो गया। तो ये बेसिकली जो मेरा डाटा फ्रेम में डाटा था, ये वो स्कैटर प्लॉट, यानी वो डाटा पॉइंट्स आ गए हैं जो डाटा पॉइंट्स शो हो रहे हैं प्राइस और एरिया के दरमियान। अब इस प्लॉट को थोड़ा सा मैं फैंसी कर लेता हूँ, इसको लेबल लगा लेता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कैसे इसका लेबल लगाना होता है। इसमें जो एक्स लेबल है वो एरिया है, और एरिया जो है वो SQRF यानी स्क्वायर फीट में है। इसके साथ ही PLT.y लेबल में आपको पता है कि आपके पास प्राइस है, और प्राइस कह सकते हैं US डॉलर्स में। डॉलर साइन, where is the dollar sign? I don't use the dollar sign much, so ये डॉलर साइन है। और इसका टाइटल भी साफ दे लेते हैं। टाइटल जो है वो क्या है, होम प्राइसेस। अच्छा जी, ये इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास प्लॉट थोड़ा फैंसी फॉर्म में आ चुका है। अब इस प्लॉट को सामने रखें, डाटा पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। हमने इस पे जो बेसिकली फिट करनी है अपनी लाइन, और लीनियर मॉडल इस डाटा सेट पे अप्लाई करके हमने प्राइसेस प्रेडिक्ट करनी है, और देखना है कि वो किस तरह से प्राइसेस प्रेडिक्ट होती हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज रैग के नाम से, रिग्रेशन के नाम से मैं एक बना रहा हूँ, लीनियर उसका मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। ये फर्दर उसके अंदर लीनियर मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसके अंदर लीनियर रिग्रेशन स्पेलिंग का, और जो केसेस हैं, जो लेटर केसेस हैं, कौन सा कैपिटल है कौन सा, इसका बहुत ख्याल रखना है। जैसे ही मैंने इसको रैग में डाला, साथ ही मैंने रैग डॉट फिट इस मॉडल को फिट करना है। नेक्स्ट किसके ऊपर फिट करना है, मुझे दो चीज़ों पे फिट करना है। एक इसकी एक्स साइड चाहिए, एक इसकी वाई साइड चाहिए। आपको पता है वाई साइड पे आपकी प्राइस है, एक्स साइड पे आपका एरिया है, और वो एरिया किस में है, वो मेरे एक डाटा फ्रेम में है। तो सबसे पहले मैं एक्स साइड दूंगा। एक्स साइड में इसकी जो मुझे 2D एरे देनी पड़ेगी एरिया की, क्योंकि ये डाटा फ्रेम है और इसमें 2D एरे मुझे दे के अपना जो है वो एक्स साइड देनी पड़ेगी। वो मैंने दे दी और मॉडल को फिट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मैसेज आ जाता है कि लीनियर रिग्रेशन कॉपी अंडरस्कोर एक्स ट्रू है, फिट हो गया है, इंटरसेप्ट ट्रू है, यानी फिट हो गया है। और तो इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली मेरा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इस डाटा सेट के ऊपर फिट हो चुका है। और अब अगर मैं कोई भी प्राइस प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो मैं उस प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए जो कमांड है वो ये है, रेज डॉट प्रेडिक्ट। अब मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, क्या प्रेडिक्ट करना है। अब ये याद रखें, हमेशा 2D एरे में आप चीज़ देंगे, अपनी प्राइसेस 2D एरे में देंगे, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द DF, और DF में रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। इसीलिए numpy मैंने इधर जो है वो इंपोर्ट किया है कि इसको 2D बनाने में, ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये इसको 2D बनाने में numpy जो है वो पैकेज यूज़ हो रहा है। तो अगर सपोज 3300 स्क्वायर फीट एरिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेडिक्ट करूँ कि उसकी प्राइस क्या है, तो जैसे ही मैं इसको दूंगा, I'm sorry, ये टाइपोस का ख्याल करना है। आपकी एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक जो है वो एरर ला सकती है। इसको मैंने फिट किया और मुझे उसने बता दिया कि इसकी प्राइस बन रही है 628715, ये 6,28,715। अगर 3300 स्क्वायर फुट होगा तो ये प्राइस बनेगी।
अब ये प्राइस आ गई है, इस प्राइस को अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई यही प्राइस है जो प्राइस होनी चाहिए थी, ये वही प्राइस है या ये कोई और प्राइस है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आपकी जो इक्वेशन है, जो लाइन की इक्वेशन है जो इस मॉडल में हम फिट कर रहे हैं, उसमें आपकी प्राइस और एरिया है, ये दो चीज़ें हैं और ये दो चीज़ें इस इक्वेशन में फ़िट होती हैं तो आपकी प्राइस निकलती है। यानी इसके अलावा स्लोप और इंटरसेप्ट आपस में जब कंप्यूट होते हैं तो आपकी प्राइस निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं स्लोप के साथ और उसमें ऐड करते हैं वाई इंटरसेप्ट यानी बी, तो आपकी प्राइस निकल आती है। अब हम इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। ये स्लोप पाइथन की टर्म्स में कोएफिशिएंट कहलाता है और ये बी जो है वो इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो हम अपने जो हमने मॉडल फिट किया था इसमें देख लेते हैं कि हमारा कोएफिशिएंट क्या है, रेग डॉट को ई एफ और अंडरस्कोर, ये जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे वो आपको एक वैल्यू दे देगा। ये आपका वो कोएफिशिएंट है जो स्लोप है, यानी ये आपकी स्लोप है। और इसके बाद हम देखते हैं अपना इंटरसेप्ट, तो रेग डॉट को एफ तो हो गया इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, जैसे ही आप करेंगे एक और वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू है किसकी, आपके इंटरसेप्ट की, और वो वैल्यू है आपके स्लोप की। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है ये है कि क्या ये वैल्यू जो हमने निकाली है 6,28,715 इशारिया समथिंग, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ, ये इक्वेशन में स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ और ऐड कर देंगे उसमें आपका इंटरसेप्ट। तो वो करते हैं जी। तो कोफिशिएंट की वैल्यू है ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कोफिशिएंट की वैल्यू है यानी ये स्लोप है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3300 जो कि हमारा एरिया है 3300 के साथ, और ऐड इसमें कर देना है क्या, ऐड हमने करना है इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू ये। यस, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा 6,28,715, यानी ये वही वैल्यू है जो वैल्यू आपने पहले निकाली थी प्रेडिक्शन में। इसी तरीके से आप कोई भी एरिया इसको दे के यहाँ पे कोई भी एरिया देंगे, ये आपको उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे देगा। तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल था जो आपने इसको फिट कर लिया और ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुली आपकी चीज़ों को जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। अब अगर थोड़ा सा मैं इसको जो है वो ये देखूं कि ये तो मैंने कुछ प्रेडिक्ट कर ली चीज़ें। अब सपोज़ मेरे पास अगर एक्सेल की कोई फ़ाइल है, ये मेरे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है एरियाज़ के नाम से, areas.csv, जिसमें डिफरेंट एरियाज़ दिए हुए हैं 1000, 1500, 2300 वगैरह वगैरह। मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल में इसको मैं जो है वो इंपोर्ट करूँ और जो भी इसके इसी फाइल के ऊपर जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो मैं प्रिंट करवा दूँ एक नई फ़ाइल बना के उसमें। तो areas.csv नाम की फ़ाइल है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक नए डीएफ में, न्यू डीएफ, और इसमें pd.read pd.read_csv, और वही मुझे पाथ देना है डेटासेट्स areas.csv, और साथ ही मैं इस न्यू डीएफ जस्ट इसको डी कह देते हैं और साथ ही मैं डी को प्रिंट करवाता हूँ। तो ये मेरे पास वो फाइल जो है वो आ गई है। मैं ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं पहली 3 ही जो है वो रोज़ प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जो भी प्राइसेस हमने प्रेडिक्ट की हैं ये एरिया हमारे पास आ गया है। इस पे हम अब जो भी हमारा रिग्रेशन का मॉडल था उसकी प्रेडिक्शन लगाते हैं reg.predict
किस पे लगानी है, डी पे लगा दी। और जो भी उसने प्राइसेस हमें दी, ये है जैसे हमने इन एरियाज़ पे, जो एरिया का हमारा नया जो अब आया है डाटा फ्रेम, डी नाम का डाटा फ्रेम, जिसमें ये एरिया है, जो नई एरिया की फ़ाइल है उसकी वैल्यूज़ हैं, उस पे जब हमने प्रेडिक्शन लगाई तो ये उसने हमें प्रेडिक्ट करके प्राइसेस दे दी। इनको मैं सेव कर लेता हूँ पी में, जो प्रेडिक्टेड प्राइसेस हैं उनको मैं पी में सेव कर लेता हूँ। और आगे इसको मैं अब ये सेव होने के बाद अब मैं जो है वो एक इसमें ये जो फाइल है इसमें ये जो डाटा फ्रेम है इसमें एक और कॉलम ऐड करता हूँ, और उसको मैं प्राइसेस का कॉलम ऐड कर देता हूँ कि ये प्राइसेस का कॉलम है, और उसको मैं पी असाइन कर देता हूँ, यानी प्राइसेस के कॉलम में पी दे दिया मैंने। अब क्या होगा कि अब मेरे पास एक कॉलम और ऐड हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और डी को अब देखूँ तो मेरे पास अब प्राइसेस भी आ चुकी हैं इसी में। अब इसको मैं सिंपली उस CSV फाइल के अंदर जो है वो राइट करवा देता हूँ। राइट करवाने के लिए आपको पता है कि आपने सिंपली जो है वो टू CSV और आपने जो भी आपका है पाथ वो दे देना होता है। सपोज़ मैं इसको टेस्ट में जो है वो सेव कर देता हूँ प्रिडिक्टेड के नाम से, प्रिडिक्टेड या predict.csv के नाम से। और जैसे ही मैं ये करूँगा तो वो एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा मेरे फोल्डर टेस्ट फोल्डर में। एक नई फ़ाइल उसने क्रिएट कर दी है प्रिडिक्टेड के नाम से, और मैं जैसे ही उसको प्रिडिक्ट के नाम से, और जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि सपोज़ तो ये नई फाइल वो एरिया की थी और ये प्रिडिक्टेड, उसने हर एरिया के अगेंस्ट उसकी प्राइसेस को भी जो है वो कर दिया है, साथ डिस्प्ले कर दिया है। तो ये हमने लीनियर जो मॉडल था उसको फिट किया है अपने डाटा सेट के ऊपर, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने जो वो है उनकी प्रिडिक्ट कर ली हैं, जो भी एरिया के हिसाब से वैल्यू बनती थी। अब एक छोटी सी चीज़ और जो है वो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ यहीं पे, बल्कि इसको मैं नीचे पेस्ट करके ले आता हूँ कि सपोज़ ये मेरा जो प्लॉट था इसके अंदर ये जो ये मैंने इसको प्लॉट करूँगा तो कंट्रोल एंटर, हाँ जी, ये सारे डेटा पॉइंट्स आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको लाइन को जो है वो फिट करके दिखाता हूँ। मैं जो भी मेरी plt.plot एक लाइन प्लॉट करो, df.area जो भी एरिया था मेरा, और reg.predict की जो वैल्यूज़ थी किसकी, df एरिया की, यस, इन दो यानी x और y ये मैंने वैल्यूज़ दे दी। साथ एक करो कि इसका कलर जो है वो ब्लू कर दो ताकि डिफरेंस रहे, एंड ब्लू शुड बी इन ब्लू, यस, और ऐसे। आई होप इट वर्क्स, name area is not defined, predict area y, yes, because area is area, yes। ये आपको मैं शो करवाना चाहता था कि जो हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल फिट किया है वो इस तरह की लाइन है, और ऐसी ही लाइन जो है वो आप फिट करते हैं इन डाटा पॉइंट्स के दरमियान, जिसकी जो कम से कम जो है जिसका लॉस फंक्शन कम से कम होता है। आई होप कि आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस जैसे ही मिलती रहें तो हमें सपोर्ट करें बाय लाइकिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स। थैंक यू।